जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तीस एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों ये वाला वीडियो थोड़ा अलग है, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा और उससे आप लोगों को कई चीज़ें पता भी चलेंगी, आप जान पाएंगे अपनी पत्रिका में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, उनका क्या ध्येय है जीवन में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। परंतु इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, जो हमारा बर्थ का ईयर है, जो हमारे जन्म का साल है, वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है पहले मैं आपको वो बता दूं। देखिए साल में जो है बृहस्पति जो है वो 12 राशियों में 12 साल में ट्रैवल करता है। तो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं या जो हमारे पितृ हैं, जो हम लोग 9th हाउस से देखते हैं, हमारे फादर फोर फादर्स जिनको हम लोग देखते हैं, वो 9th हाउस से देखे जाते हैं और उसका कारक प्लैनेट है जो वो जुपिटर है। तो ये जुपिटर का डोमेन है, उनका एरिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे बर्थ का ईयर होता है, जिस साल हम पैदा हुए होते हैं, उसका हमारे अपने पितरों से बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। ये मैंने पहले आपको बताया है कि आपको ये लगे कि बर्थ का ईयर क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे जन्म का जो दिन होता है, जो तारीख होती है, वो किसी और चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से जो हमारा बर्थ का ईयर होता है वो हमारे पितरों के कर्मों से रिलेटेड होता है, अच्छे या बुरे। उनके कई पेंडिंग कर्मास होते हैं जो हम लोगों को पूरे करने होते हैं, या जिनकी वजह से हम लोगों को कई बार उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं, या उनके अधूरे कार्य हम लोगों को पूरा करना होता है। अच्छा, ये प्लैनेट हम लोगों को हमारा भविष्य की ओर भी इशारा करता है, हमारे मेन इम्पेटस के ऊपर, जीवन के ध्येय के ऊपर भी फोकस करता है ये वाला प्लैनेट। अब उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी का जन्म हुआ है जैसे 1991 में, अब हम लोग इन दोनों सबको ऐड कर लेंगे, 1919 को सबको ऐड कर लेंगे, आएगा ये हमारा 20। अब 20 को हम लोग ब्रिंग डाउन कर लेंगे 2 पे। अब इसका मतलब हुआ जो आपका बर्थ का ईयर है उससे आपको नंबर मिला 2, जो कि नंबर है मून का या चंद्रमा का। इसी तरीके से जो भी हमारा बर्थ का ईयर है, जैसे किसी का बर्थ का ईयर है उदाहरण के तौर पे 1973, अब उसको वो ऐड कर लेगा, 9 और 1 10, 7 17 और 3 20। फिर उनका जो निकल के आएगा बर्थ का ईयर का नंबर, वो निकल के आएगा 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नंबर 1 से 9 लेते हैं, 0 हटा देते हैं यहाँ पे। तो जो बर्थ का ईयर है वो पहला पॉइंट ये है कि किस तरीके से आप लोगों को देखना है। किसी का जन्म, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ कि 1965 में हुआ है, अब इसको आप ऐड कर लेंगे, 9 और 1 10 और 6 16 और 5 21। 21 को जब आप ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आपका बर्थ का क्या ईयर हुआ, 3। तो इस तरीके से हम अपने जन्म का वर्ष या साल निकाल लेंगे। अब देखिए जिसका 1 नंबर निकल के आता है उसका बर्थ ईयर का जो प्लैनेट होता है वो होता है सन। जिसका 2 निकल के आता है उसके बर्थ ईयर का नंबर होता है मून। जिसका 3 निकल के आता है उसका नंबर होता है जुपिटर या बृहस्पति महाराज का। जिसका 4 निकल के आता है उसका बर्थ ईयर का नंबर होता है राहु महाराज। जिसका 5 निकल के आता है, 5 निकल के आता है, उनको मरकरी गाइड करते हैं, बुद्ध महाराज उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जिनका 6 निकल के आता है वीनस से रिलेटेड है वो नंबर। जिनका 7 निकल के आता है ऐड करके, जब वो ऐड करेंगे और 7 अगर निकल के आया तब आप ये मान के रखिए कि फिर वो जो बर्थ ईयर का नंबर है वो निकल के आएगा 7, और उसके जो स्वामी हैं वो हैं केतु महाराज।
8 निकल के आता है तो उसका नंबर होता है शनि महाराज का या सैटर्न महाराज का, और अगर 9 निकल के आता है तो उसका नंबर होता है मंगल महाराज का, मार्स का। तो इस तरीके से आप अपने बर्थ का ईयर कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, बहुत सरल है। अब पॉइंट आता है कि ये जो हमारा बर्थ का ईयर है वो हमारे पितरों से उनके जो यूं कह लीजिए जो कर्मा है, उनके जो पेंडिंग है वो किस तरीके से रिलेटेड है। देखिए, जो भी आपका निकल के आएगा बर्थ का, जो भी आपका डिजिट निकल के आती है आपके ईयर से, ये याद रखिए वो प्लैनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूं जो आपको बताएगा आपके भविष्य के बारे में। हाँ, दूसरा जो हम लोगों का एक और पॉइंट है कि ये हमारे पितरों से रिलेटेड है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया पितरों से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि जो बर्थ का ईयर होता है, जो नंबर भी निकल के आता है वो रिलेटेड होता है हमारे 9th हाउस से, हमारे रिलेटेड होता है पितरों से। तो अब इसलिए वो हमारे उनसे पितरों से रिलेटेड है। अब आप ये मान के चलिए कि जो उनके अधूरे कार्य हैं, उनकी आइडेंटिटी है, कोई उनका नेम है, उनकी कोई फेम है, उनके द्वारा की गई कोई त्रुटि है, कोई गलतियां हैं, वो उस प्लैनेट के द्वारा आपके सामने आएंगी। पहली बात, वो प्लैनेट आपके जीवन में अवश्य हो सकता है बहुत ज़्यादा शुभ हो या दुविधापूर्ण स्थिति में होगा वो प्लैनेट, ये अवश्य याद रखिएगा। मालूम पड़ा किसी की पत्रिका में अगर चंद्रमा निकल के आ रहा है किसी का बर्थ ईयर, अब अगर वो अष्टम में, द्वादश में, छठे में राहु के साथ, केतु के साथ खराब स्थिति में बैठा हुआ है, शनि के साथ, इसका मतलब ये याद रखिए कि जो हमारे पितरों के पेंडिंग कर्माज हैं उस प्लैनेट से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा हैं और हमको उसकी क्षतिपूर्ति करनी है। सारे प्लैनेट्स की मैं बता रहा हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। अब जैसे आपका प्लैनेट बन के आता है सूर्य, मान लीजिए जब आप काउंट करते हैं और काउंट करने के बाद आपका बर्थ ईयर का नंबर आता है 1, जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन जीवन में उनसे पावर, अथॉरिटी, पोजीशन, संतान, किसी प्रकार के उनका अंदर की कोई जिसको कहते हैं ना इच्छा होती है, कोई उनके जीवन की एक लालसा होती है, वो शायद पूरी नहीं हुई है। वो उन चीज़ों को इंडिकेट करता है, एक पोजीशन पाना, एक अथॉरिटी पाना, एक कद पे पहुंचना किसी स्थिति पे, तो वो उनके जीवन में शायद नहीं हुआ है। तो वो आपकी ड्यूटी है कि आपको उस संदर्भ में कार्य पूरा करना पड़ता है। सूर्य देखिए मैग्निमिटी का, बड़प्पन का द्योतक है, तो अपने आप में एक बड़ा व्यवहार, धर्म से रिलेटेड व्यवहार, एक इस तरीके से फैमिली को साथ में लेके चलना, ये आपको शो करता है। ये सन अगर आपका नंबर निकल के आता है और जो पितरों से रिलेटेड है आपके, तो उनके कौन से अनफिनिश्ड कर्मास हैं, ये वाले कर्मा हैं जो वो आपके लिए बताते हैं। अब जैसे किसी का नंबर निकल के आता है 2, जो चंद्रमा से रिलेटेड है, मान लीजिए, वो आपको क्या शो करता है, घर परिवार से रिलेटेड, होम से, सिक्योरिटी से, फैमिली से, पीस ऑफ माइंड आपको अर्जित करनी है, किसी तरीके के घर में जो है सामंजस्य अच्छा बना के चलना है, प्रेम व्यवहार है, मदर से रिलेटेड। अब जैसे मैंने आपको सन का बताया था तो उसमें फादर भी इंक्लूडेड हैं, उनसे भी रिलेटेड कोई पेंडिंग कर्मा है आपके जीवन में। और चंद्रमा अगर आपका नंबर बन के आता है 2, तो उनके अनफिनिश्ड कर्मा कौन सा शो होता है, किसी ना किसी प्रकार का आपको माता जी के साथ आपके जीवन में अवश्य कोई बहुत ज़्यादा कर्मा आपका उनके साथ रिलेटेड होगा जीवन में। ये आप देखेंगे, घर से, प्रॉपर्टी, पीस ऑफ माइंड, आपके इमोशंस जीवन में उसको स्टेबल रखना, एक जिसको कहते हैं ना हैप्पीनेस जीवन में अटेन करना, शायद वो ना कर पाए हों आपके पितृ। तो आपको ये चीज़ की ड्यूटी मिली है कि आपको उन चीज़ों में अपने जीवन में अपने आप को ऊपर उठाना है, एलिवेट करना है अपने आप को जीवन में उस प्लैनेट से रिलेटेड, तब उनको शांति प्राप्त होती है या उनके अधूरे कार्य पूरे होते हैं। अब जो आपका बर्थ ईयर है, मान लीजिए वो निकल के आता है 3 आखिरी में, जो कि जुपिटर का नंबर है, वो क्या शो करता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना, हर प्रकार की नॉलेज लेना, विजडम, समझदारी, ज्ञान, लर्निंग लेना और देना, जिसको आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, धर्म पे चलना, गुरु, ब्राह्मण,
मंदिर, अपने ट्रेडिशंस, अपने समाज, इन सबको वैल्यू देना, ये जुपिटर का है। अब ये काम उनके जीवन में शायद नहीं हुए, वो नहीं कर पाए, ये आपको उसकी क्षतिपूर्ति करनी है, वो आपको पूरा करना है। तो ये अवश्य याद रखिए कि जुपिटर किन किन बातों की ओर रिलेटेड है। ये आपके जीवन में अधूरे कार्य हैं उनके, जो आपको पूरा करके उनको शांति प्रदान करनी है। और आप देखेंगे आप इस प्लैनेट से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। जैसे मैंने बताया, वो जीवन में आपके बहुत अप एंड डाउन कर रहा है, वैसे भी कर रहा है आपके भविष्य के लिए या आपकी लाइफ के लिए, आप ये देखेंगे। फिर आता है आपका चौथा, अगर आपका जो बर्थ का ईयर है वो मान के चलिए आपका जन्म हुआ है जैसे 2002 में आपका जन्म हुआ है, इसका जब आप काउंट करेंगे 2002 तो 2 और 2 4 होता है, 4 नंबर राहु महाराज का। ये क्या शो करता है कि देखिए हर प्रकार की गलत आदतों से दूर रहना, अधर्म से दूर रहना, जीवन में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन अपनी लाइफ में नहीं करना, नौकरी में, काम में स्टेबिलिटी अपने जीवन में रखना, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी रखना, किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी में नहीं पड़ना, न किसी को चीट करना, न किसी भी प्रकार का अधर्म का काम करना। ये सारे काम, क्योंकि उनके जीवन में शायद ये काम उनसे हुए हैं जो अब उस चीज़ का रिपेंटेंस चाहते हैं। तो राहु आपके लिए ये शो करता है। अगर आपका जो बर्थ का ईयर है वो निकल के आता है मान लीजिए 5 नंबर, जो कि बुध को रिप्रेजेंट करता है, वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर असर डालेगा? उनकी जो कौन सी अधूरी इच्छाएं हैं जीवन में, कई बार वो अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि बुध जो है हमारी आदतों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो वो हमको बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन करके रखना है। हमारी कम्युनिकेशन, हमारी जितने भी अंदर की षड रिपु होती हैं, क्योंकि देखिए बुध रिप्रेजेंट्स है हमारे जीवन में कई प्रकार के ऐसे कार्यों का जो कि एक बच्चे सरीखे जैसे लोग होते हैं ना, वो कर जाते हैं गलतियां। तो उन गलतियों को अपने जीवन में दूर करना, जिसको कहा जाए स्टेबिलिटी अपने जीवन में लेके आना, बुध की तरह नए तरीके के कार्य करना, रुकना नहीं, जीवन में आगे चलते रहना, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्पीच, लोगों के साथ इंटरैक्शन अपना अच्छा रखना, जिसको कहते हैं बर्ताव अपना अच्छा रखना, आदतें, दोस्त अच्छे से चुनना। क्यों? क्योंकि बुध मित्रता को भी रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे अगर आपकी पत्रिका में ये 5 नंबर साल का निकल के आ रहा है उदाहरण के तौर पे, तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ छुपी हुई आदतें हैं, आपके मित्रगण हैं, ये सब आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, और आपको तो कर ही रहे हो, लेकिन ये आपके पितरों से भी रिलेटेड है। तो शायद उन्होंने भी अपने जीवन में कुछ इसी तरीके का काम किया है, तो अब वो उसमें एक्सीलेंस चाहते हैं, वो अब उससे पश्चाताप चाहते हैं आपके द्वारा। तो ये आपको ये चीज़ करनी है। ग्रोथ का पैटर्न अच्छा होना चाहिए। अब अगर आपके जीवन में नंबर निकल के आता है 6, जो कि वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हर प्रकार का एक सफल रिलेशनशिप्स, अच्छी मैरिज को चलाना, हर प्रकार के अपने जीवन में लग्जरी, कंफर्ट्स, इनको हासिल करना, किसी भी प्रकार के गलत संबंधों की तरफ नहीं जाना, कभी किसी भी तरफ स्त्री को परेशान नहीं करना, स्त्री को किसी भी प्रकार का आघात नहीं देना अपने जीवन में। या फिर शुक्र जो स्त्रियों के लिए है वो उनके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है कि मैरिज को बहुत अच्छी तरीके से चलाना, एक धर्म युक्त चलाना, जिसको ऐसा कहा जा सकता है। हर प्रकार की अपने जीवन में लग्जरी, कंफर्ट्स अटेन करना, शायद जो वो नहीं कर पाए हैं, वो उनकी अधूरी इच्छा में से एक है। हर बहुत प्योर प्रकार का प्रेम लोगों के साथ करना, जिसको कहते हैं ना सेल्फलेस लव, ये चीज़ जीवन में आपको सीखनी है, क्योंकि ये उनके द्वारा नहीं हुई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आता है देखिए केतु महाराज का नंबर 7। अब इसमें क्या होता है? इसमें अपने आप को बैलेंस बना के रखना, एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी और एक इमोशंस की तरफ भी, लोगों को समझना, लोगों से मिलना, उनके भी विचार देखना। ये नहीं है कि जीवन में एकदम से बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, या कट गए, ब्लंट हो गए, बिल्कुल रूखे हो गए, सूखे हो गए। ऐसा जीवन वो जीने को नहीं कह रहे थे, क्योंकि उनके द्वारा शायद ये चीज़ें हुई हैं। अपने जीवन में इंटरेस्ट ढूंढिए, अपना रास्ता ढूंढिए कि आपको कहाँ जाना है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आपका नंबर 7 है, वो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा होना चाहिए, इंटरैक्शन,
लोगों की बात भी समझनी, लोगों के पर्सपेक्टिव भी समझने। सिर्फ जो आप जीवन जी रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो करते आए हैं। जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को, परेशानियों को समझना, जीवन को समझना, ये जीवन में हम क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या हमारा ध्येय है, क्या कार्य हैं, ये जब केतु का नंबर होता है, ये अवश्य याद रखिएगा। आप लोगों को ये चीज़ अवश्य जाननी है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ उनसे चूक हो गई। अब अगर आपका नंबर निकल के आता है, जो ईयर का नंबर है, मालूम पड़ा सैटर्न का नंबर, शनि महाराज का नंबर अगर निकल के आता है 8, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में प्रोफेशन, काम, कर्म, हमको जो करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, सेल्फ कंट्रोल जीवन में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर, धीरे धीरे कर्म करते हुए एक अंपायर बिल्ड कर देना, जिसको कहा जाए कर्म के क्षेत्र में। सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कर्मा, प्रोफेशन, जीवन में थोड़े से बहुत ऊपर जाना। ये उनकी अधूरी अभिलाषाएं हैं जो आपको पूरी करनी है। सैटर्न इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबको साथ में लेके चलना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर लेना, जिसको कहते हैं ना कि एक आदमी ने सबको तार दिया, सैटर्न इस चीज़ को कह रहा है। और लेकिन इस वाले मैटर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम और पैसा प्रमुख हो जाए। इमोशंस, लोगों का प्यार, लोगों का साथ, लोगों की इम्पोर्टेंस भी जीवन में उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये सीखना भी ज़रूरी है। अगर नंबर आपका ईयर का 8 निकल के आता है, अगर आपके जीवन का नंबर 9 निकल के आता है, जो कि मंगल से रिलेटेड है, तो आपके कौन सी पितरों की ऐसी अधूरी चीज़ें हैं? कॉम्पिटिशन्स, हमेशा किसी ना किसी प्रकार की अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ना, कंपटीशन, ओपोनेंट्स, जो भी परेशानियां आए उसको बहुत हिम्मत से जीवन में अपने करना। क्योंकि शायद ये वो नहीं कर पाए हैं अपने जीवन में, क्योंकि कभी ऐसा हुआ हो कि उनके जीवन में परेशानी आई हो, कष्ट आए हों, बहुत ऑपोजिशंस आई हों, एक जिसमें उनको बड़ा अपना सबल शो करना था, एक सोल्जर की तरह, वो नहीं कर पाए, रिट्रीट कर गए, पीछे चले गए, और उनसे वो चीज़ में बहुत गलती हुई जीवन में। आज वो ये चाहते हैं आप वो मंगल सरीखे अपने जीवन में हर प्रकार की आने वाली चुनौतियों को फेस करें, सामना करें, हर प्रकार में पहल करें, एक लीडर बने, एक बिगिनिंग जिसको कहा जाए हर चीज़ की करें, अंदरूनी हर प्रकार के डर को, भय को दूर करें, उसको हटाएं अपने जीवन से। ये वो चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये उनके पास्ट लाइफ में, उनके जीवन में गलतियां हुई हैं। ये आप करेंगे तो उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सबल मिलेगा। उनकी इस प्रकार आप कह सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनके अधूरे काम पूरे होंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि ये नंबर आपके भविष्य से कैसे रिलेटेड है। अब मान लीजिए कि अगर आपके जीवन में आपका जो बर्थ का ईयर है वो बन के आ रहा है 7 नंबर बन के आ रहा है, और वो बैठा हुआ है आपके 7th हाउस में। देखिए 7th हाउस में अगर केतु बैठा हो, जो 7 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं केतु महाराज। अब अगर केतु वैसे ही 7th हाउस में बैठा होता है तो वो प्रॉब्लम का कारक है, रिलेशनशिप्स को लेके, बाहर की दुनिया को लेके। और अब अगर आपके ईयर का नंबर भी निकल के आ रहा है, मान लीजिए 7 ही, तब आप ये याद रखिए कि आपके जीवन में ये प्रमुख हो जाता है केतु 7th, मतलब लोगों के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरैक्ट करना है, आपकी मैरिज, हर प्रकार की चीज़ें, ये आपके लिए एक मेन, आप ये मान के चलिए, प्लैनेट हो जाता है। इसके ऊपर आपको अवश्य कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी दशा या अंतरदशा आपको बना सकती है या बिगाड़ सकती है, ये याद रखिए। अब उदाहरण के तौर पे आपका जन्म हुआ है 1973 में, जैसे आप मान लीजिए। अब इसको जब आप काउंट करेंगे तो इसका जैसे पॉइंट निकल के आता है, जो नंबर निकल के आता है वो निकल के आता है 2। अब ये हो गया चंद्रमा। अब आपका लगन है मान लीजिए तुला। अब तुला लगन में चंद्रमा 10th हाउस का लॉर्ड है, जो कि मालूम पड़ा 12वें स्थान पे बैठा हुआ है अब आपका चंद्रमा। और आपका जो ईयर का नंबर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2, जिसको चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका पहली बात आपको क्या पता चली कि हमारे पूर्वजों से जो हमारा जो आ रहा है कनेक्शन, कि वो अपने जीवन में पीस ऑफ माइंड, सुख, घर, प्रॉपर्टी, एक अच्छी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करते रहे और उनको वो नहीं प्राप्त हुई। वजह, क्योंकि चंद्रमा आपकी पत्रिका में 12वें स्थान में बैठा हुआ है। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, उनकी पोजीशन क्या थी।
यहाँ पे। अब अगर यही चंद्रमा मान लीजिए आपका ईयर नंबर निकल के आ रहा है और वो तुला लगन की पत्रिका है और वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब है वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। अब जब चंद्रमा की दशा आपके जीवन में आएगी तो आप ये याद रखिए कि आप लोगों के जीवन में सबसे बेस्ट होगा। पितरों की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से आप सबसे ज़्यादा राइज करेंगे। और वैसे नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी पत्रिका में वो ईयर का नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चंद्रमा जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया वहाँ बैठा। अब मान लीजिए आपकी वृश्चिक लगन की पत्रिका है और आपका जन्म हुआ है 1976 में जन्म हुआ है। अब इसको जब आप काउंट करेंगे 9 और 1 10, 17 और 6 23 निकल के आता है 5 नंबर। अब ये मान लीजिए जो वृश्चिक लगन के लिए बुध महाराज जो हैं, जो 5 नंबर के रूलर हैं, वो एक मेलेफिक प्लैनेट माने जाते हैं क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं और 11वें स्थान के भी स्वामी हैं। अब ये मालूम पड़ा उनकी दशा आपके जीवन में आई तो देखिए किसी भी प्रकार की गलत आदतों की वजह से, किसी भी प्रकार के मित्रों की वजह से, क्योंकि 11th हाउस का भी लॉर्ड है, कोई छुपे हुए कार्य कर रहे हैं, कोई मित्रों के साथ गलत संगत कर रहे हैं तो वो आपका जीवन खराब कर सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, आपकी एजुकेशन खराब कर सकते हैं क्योंकि बुध देखिए लर्निंग से, एजुकेशन से, कम्युनिकेशन से सबसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लैनेट आपके भविष्य की ओर भी इंडिकेट करता है कि ये किस प्रकार से आपके लिए प्ले करने जा रहा है। अच्छा, अब वो आपके घर का, आपकी पत्रिका में जिस भी घर का लॉर्ड होगा वो बताएगा कि वो एरिया आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है पितरों की ब्लेसिंग्स की वजह से, या वो एरिया सबसे ज़्यादा आपके जीवन में हिट होने वाला है, वहाँ से सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है। जैसे मैंने अभी आपको बताया उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए आपकी पत्रिका में वृश्चिक लगन की आपकी पत्रिका है और आपका जन्म हुआ है 1976 में और बुध अष्टम और 11th हाउस के स्वामी हैं और वो मान लीजिए आपकी पत्रिका में 1st हाउस में बैठे हुए हैं। अब अष्टम का स्वामी अगर 1st हाउस में बैठ जाएगा, मानता हूँ हर प्रकार की टेक्निकल नॉलेज, गहराई, सब चीज़ें प्रदान करेगा, यहाँ पे अच्छा प्रदान कर सकता है। अब ऐसा सिनेरियो सोचिए कि वहाँ पे राहु के साथ बुध बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में अब राहु, चंद्रमा और बुध वहाँ पे बैठे हुए, मान लीजिए सूर्य भी वहाँ बैठा हुआ है, अमावस्या का जन्म है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये जो बुध है आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके लिए मित्रों से, दोस्तों से किसी प्रकार की नॉलेज, ज्ञान आपकी विपरीत दिशा में चली गई, कितना हमंगस आपके लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। इन लॉज के थ्रू प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है जो इन लॉज का घर होता है, मान के चलिए। तो अब वो उनकी तरफ से आपको बहुत सारी परेशानी जीवन में दे रहा है। तो ये भविष्य की ओर भी इशारा करता है, ये वाला जो हमारे ईयर का नंबर होता है कि ये कौन सा प्लैनेट है हमारे जीवन में जो हमको गाइड करेगा सुंदर तरीके से या हमको नीचे लेके आने वाला है या परेशानी क्रिएट करने वाला है। अब मान लीजिए आपका जन्म हुआ है जैसे 1969 में जन्म हुआ है आपका, 9 और 1 10 और 6 16 और 16 और 9 25 नंबर निकल के आता है 7। अब इसका कौन रूलर होता है? केतु। केतु बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में मान लीजिए। वैसे भी केतु जब 10th हाउस में बैठा होता है इसका मतलब है कि वो हमको काम से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स देता है, अप एंड डाउन्स देता है। अब यहाँ पे भी केतु आपका बैठा हुआ है और आपका नंबर भी बन के आ रहा है वही पितरों से रिलेटेड। अब केतु का पहली बात तो यही है कि अब आपको डबल समझ लीजिए सबल हो जाना पड़ेगा कि हाँ हमारे लिए अब ये प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि प्रोफेशन हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि केतु अब 10th हाउस में बैठा है। बहुत सोच समझ के हमको अपने काम का चयन करना, लोगों के साथ व्यवहार करना, बात बात में चीज़ें चेंज करना, ये नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और ऐसी स्थिति में जब 10th हाउस का लॉर्ड भी मालूम पड़ा खराब स्थिति में बैठा हो, तो आप ये जान सकते हैं जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका प्लैनेट जो बन के आ रहा है, पहली बात तो वो आपके पितरों के अधूरे कार्यों को बता रहा है जिसमें आपको अपने आप को सबल करना है, अपने आप को उससे एजुकेट करना है, उसमें आपको अपने आप को दक्ष करना है। जैसे बृहस्पति का नंबर निकल के आता है, 3 नंबर निकल के आता है, तो इसका क्या मतलब है? एक गाइड, एक कंसल्टेंट, एक एजुकेशन, एक रिलीजन, एक स्पिरिचुअलिटी, एक टीचर, एक फाइनेंस, इन सारी चीज़ों में हमको दक्ष होने के लिए
एक इशारा मिल रहा है, एक गाइड मिल रही है हमको अपने ऊपर से, पितरों की तरफ से। अब अगर ये जुपिटर हमारी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है तब आप समझ सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा चुनौती आने वाली है, बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। तो उसके उपाय करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सचेत हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी दशा हमारे जीवन में बहुत पतन कर सकती है, या अगर सुंदर स्थिति में बैठा है तो हमारे जीवन की सबसे बेस्ट दशा हो सकती है, ये याद रखिए। अब उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 1972 में, जब आप इसको काउंट करेंगे 9 1 10 7 17 और 2 19, 19 को भी जब आप ऐड करेंगे 9 और 1 10 आ जाता है, नंबर आ जाता है सूर्य का। अब सूर्य का आपका नंबर आ गया ये इस तरफ से। अब आपकी पत्रिका में उदाहरण के तौर पे वृश्चिक लगन की पत्रिका है, सूर्य आपकी पत्रिका में राजयोगकारी प्लैनेट है, 10th हाउस में बैठा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि पितरों के द्वारा आपको आशीर्वाद है, अथॉरिटी का, पोजीशन का, स्टेटस का, मैग्निमिटी का, संतान का, हर प्रकार से आपको उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई, काम आपका बहुत बढ़िया हो गया, पोजीशंस बढ़िया हो गई, हर प्रकार का आपका मान सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है वहाँ पे। अब यही सन अगर आपकी पत्रिका में 8th हाउस में बैठा हुआ है और आपकी जो बर्थ का ईयर है वो भी ये निकल के आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए इन चीज़ों में आपको अथॉरिटी, पोजीशन, नाम कमाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने सन को एलिवेट करने में बहुत ज़रूरी है। आपको इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी पता चलेगा, हार्ट का, हड्डी का, बोन्स का, इन सारी चीज़ों से। तो जो हमारे ईयर का नंबर बन के आता है वो हमारे जीवन में हमारे पितरों के पेंडिंग कर्मस बताता है, जिसमें हमने अपने आप को सुधारना होता है। दूसरा, ये हमारे भविष्य की ओर भी इंडिकेट करता है ये वाला प्लैनेट कि हमारे भविष्य में हमको क्या प्राप्त होने वाला है उस प्लैनेट के द्वारा। जो भी भाव का आपके स्वामी होगा आपकी पत्रिका में, वो वाला प्लैनेट अगर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो उन क्षेत्रों के थ्रू आपको जीवन में ऊंचा उठा देगा, अदरवाइज उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कुछ भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूंगा। वीडियो कैसा लगा उसकी राय भी अवश्य प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।